क्या आप सोच सकते हैं कोई कलाकार अपनी जिंदगी की बेहतरीन फिल्म बनाते बनाते सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है? तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा या कला यानी आर्ट? गुरुदत्त के पिताजी को सारी जिंदगी यही बात सताती रही। फिल्म प्यासा में यही मटेरियलिस्टिक सोसाइटी पर सवाल उठाए गए। प्यासा की स्टोरी हार्ड हिटिंग है लेकिन आर्टिस्टिक है और एंटरटेनिंग है, इसीलिए हर जनरेशन को प्यासा की स्टोरी कनेक्ट करती है। प्यासा एक ट्रेजेडी है, प्यासा एक कविता है, प्यासा प्यार है और प्यासा जीवन है। 1956 तक गुरुदत्त ने 4 सुपरहिट फिल्में दी। बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 और सीआईडी। ये 4 हिट फिल्में देकर गुरुदत्त एक सक्सेसफुल डायरेक्टर साबित हो चुके थे। पाली हिल में पॉश बंगलो, गीता रॉय के साथ शादी, बच्चे और अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी गुरुदत्त फिल्म्स। और अब बारी थी दुनिया को वो कहानी बताने की जो वो 10 साल से अपने पास रखे हुए थे, प्यासा। गुरुदत्त ने 1947 में प्यासा की कहानी लिखी थी। 22 साल की उम्र में गुरुदत्त बंबई आए और एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगे और गुजारा करने के लिए संघर्ष करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके जैसे क्रिएटिव व्यक्ति के लिए इंडस्ट्री में गुजारा करना, टिके रहना या अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है। कई सारे प्रोड्यूसर्स की ऑफिस पे काम के लिए धक्के खाने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिला और इसी माइंडसेट में उन्होंने एक कलाकार के संघर्ष की कहानी लिखी, कश्मकश, जो 10 साल बाद प्यासा बनी। प्यासा आदर्शवादी कवि के संघर्ष की कहानी है। प्यासा इस ढोंगी समाज के कटाक्ष पर एक कहानी है, फीचरिंग सोल स्टरिंग पोइट्री ऑफ साहिर साहब एंड अ परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम। इट मेक्स प्यासा अ हिस्टोरिकल फिल्म। गुरुदत्त को प्यासा की मेन लीड के लिए ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार चाहिए थे और दिलीप कुमार ने हाँ भी कहा था, लेकिन मुहूर्त वाले दिन AR किरदार स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। 11 बज गए, 12 बज गए, 2 बजे तक दिलीप कुमार का कोई अता पता नहीं। गुरुदत्त ने अपने प्रोडक्शन कंट्रोलर को दिलीप कुमार के घर भेजा। दिलीप कुमार वहां नहीं थे। AR किरदार स्टूडियो में ही BR चोपड़ा की ऑफिस थी। दिलीप कुमार को वहां पाया गया। दिलीप कुमार नया दौर की स्टोरी सेटिंग में बैठे हुए थे और उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। दिलीप कुमार का उसके बाद भी कोई अता पता नहीं। 3 बजे गुरुदत्त ने ये डिसाइड किया कि प्यासा के मेन हीरो का रोल वही करेंगे। फिल्म का मुहूर्त शॉट था। एक आदमी चलते चलते अपने पैरों तले 2 मधुमक्खियों को कुचल देता है और गुरुदत्त उसे देखते रहते हैं। फिल्म की फीमेल लीड के लिए पहले मधुबाला का नाम सजेस्ट हुआ था, लेकिन वही रोल माला सिन्हा ने किया। फिल्म के सेकंड लीड के लिए मीनू मुमताज का नाम फाइनल हुआ था, लेकिन वो रोल बाद में एक नई अदाकारा वहीदा रहमान को गया। वहीदा रहमान ने इस फिल्म में गुलाबों का किरदार अदा किया है। गुरुदत्त वाज अ मास्टर प्लेइंग विद लाइट्स एंड शैडोज, ब्लैक एंड व्हाइट, और उनके इस विजन को उनके सिनेमेटोग्राफर VK मूर्ति ने पर्दे पर बखूबी उतारा है। फिल्म का फेमस क्लाइमैक्स शॉट, जिसके लिए गुरुदत्त ने 104 टेक्स लिए। उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए थी और अगर वो परफेक्ट नहीं होती या कहीं गलती हो जाती तो गुरुदत्त चिल्लाने लगते थे और ये प्रेशर उनसे सहा नहीं गया। गुरुदत्त ने प्यासा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी नींद, अपने सपने, अपने बचपन की सारी यादें, और इस प्रेशर में उन्होंने प्यासा के दौरान अपना सबसे पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया। आज प्यासा को 65 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और जैसे ही प्यासा नाम पड़ता है तो सबको गाने याद आते हैं। साहिर साहब की लिरिक्स, साहिर साहब की पोइट्री को SD बर्मन ने बखूबी कंपोज किया है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। These songs are still relevant after 6 decades। 22 फरवरी 1957 को प्यासा का प्रीमियर हुआ बॉम्बे के मिनर्वा थिएटर में। पूरी इंडस्ट्री के लोग आए थे। प्यासा पहले 2-3 दिन नहीं चली, लेकिन एक हफ्ते बाद पूरे शहर में प्यासा के बारे में चर्चाएं होने लगी। फिल्म देखने वालों को प्यासा अपनी खुद की कहानी लगने लगी और प्यासा बॉक्स ऑफिस पे चल पड़ी। कई टेरिटरीज में प्यासा ने सिल्वर जुबली कंप्लीट की और नॉन हिंदी, नॉन उर्दू स्पीकिंग टेरिटरी मद्रास में प्यासा ने 15 हफ्ते कंप्लीट किए। टाइम मैगजीन की 100 बेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में प्यासा ने अपना स्थान पाया है एंड गुरुदत्त's नेम वाज इंक्लूडेड इन CNN's टॉप 25 एशियन एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। तो ये थी प्यासा की कहानी, गुरुदत्त की कहानी। प्यासा देखिए और आपका फेवरेट गाना, आपका फेवरेट सीन कौन सा है हमें कमेंट्स में बताइए और ऐसी कहानियों के लिए देखते रहिए बॉम्बे टॉकीज विद यातिन संघोई।